हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसका कोड है BCS 310 एंड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पर्पज़ से। इसमें हम यूनिट वाइज सारे यूनिट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। तो सबसे पहले यूनिट 1 में, तो चलिए यूनिट 1 में आपको बस 2 ही चीज़ें पढ़नी है, तो यहाँ पर लिखना भूल गए। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है बेस कन्वर्जन, जितने भी हैं आपके वो सारे के सारे पढ़ लेने हैं। मतलब आपको पढ़ लेना है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, इस तरीके से आपको सारे कन्वर्जन पढ़ लेने हैं। फिर उसके बाद आपको के मैप पढ़ लेना है, आपको यूनिट 1 से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड फिर यूनिट 2 की तरफ चलते हैं। तो यूनिट 2 में आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ हाफ एंड फुल एडर। आपको हाफ एंड फुल एडर का वर्किंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। मेमोराइज एक्सप्रेशन ऑफ सम इन कैरी फुल एडर। तो फुल एडर का आपको सम एंड कैरी का एक्सप्रेशन आपको देख लेना है। फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ हाफ एंड फुल सबट्रैक्टर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका वर्किंग ऑफ सीरियल एंड पैरेलल एडर। फिर उसके बाद चलते हैं 4 की तरफ। तो वर्किंग ऑफ VCD काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ से। एंड अगर आपको ये सारे इंपॉर्टेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। यूनिट 5 की तरफ चलते हैं। तो ऑल अबाउट मल्टीप्लेक्सर इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक फंक्शंस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो ऑल अबाउट मैग्नीट्यूड कंपरेटर है, जैसे 1 बीट है, 2 बीट है एंड 4 बीट है आपका। इसी तरह QN करके भी है, तो आपको ये सारा पढ़ लेना है। ऑल अबाउट आपको डिकोडर के बारे में सारा पढ़ लेना है। फिर उसके बाद चलते हैं, फिर यहाँ पे देखिए यूनिट 3 की तरफ। तो यूनिट 3 में आपका है डिफरेंस बिटवीन कम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट एंड ब्लॉक डायग्राम। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका 90% जो है इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। मतलब लैच एंड फ्लिप फ्लॉप में आपका डिफरेंस बताना है कि लैच क्या होती है, फ्लिप फ्लॉप। फिर इसके क्वेश्चन नंबर 3 है वर्किंग ऑफ एनी फ्लिप फ्लॉप। तो इनकी वर्किंग आपका है, ये इसमें 3 फ्लिप फ्लॉप हैं, आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ है कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप 1 टू अनदर। आपको फ्लिप फ्लॉप के कन्वर्जन्स पढ़ लेने हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका है टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ। यहाँ पे देखिए फ्लिप फ्लॉप्स का आपका दे दिया है, जो कि 2 मार्क्स में पूछा जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। यहाँ पे देखिए रजिस्टर्स एंड इस टाइप। आपका यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए काउंटर्स है, इसमें आपको सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस मिल जाता है, उसका डिज़ाइन सिंक्रोनस काउंटर आपको इस पे क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिर यूनिट 5 की तरफ चलते हैं। तो यूनिट 5 आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ TTL एंड ECL की वर्किंग, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद CMOS इन्वर्टर आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ लेना है कंपेयर डिफरेंट लॉजिक फैमिलीज़ हैं, वो आपको सारी पढ़ लेनी है। फिर एक्सप्लेन आपका फ़ैन इन एंड फ़ैन आउट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये छोटी सी डेफिनेशन है, आपको पढ़ लेनी है। फिर उसके एक्सप्लेन TTS टू CMOS एंड CMOS टू TTL, आपका इंटरफेसिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है आपका डिफरेंस बिटवीन PL एंड PLA एंड इसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक फंक्शन यूजिंग PROM PLA एंड PAL, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ लेना। फिर यूनिट 4 की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपको एनालिसिस ऑफ द गिवन एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, जिसमें आपको क्या करना होगा, फाइंड द ट्रांजिशन टेबल, फ्लो टेबल एंड स्टेबिलिटी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ है। तो टू ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ द गिवन फंक्शन एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट इन एंड फाइंड ट्रांजिशन फ्लो टेबल आपको फाइंड करना है एंड उसकी स्टेबिलिटी फाइंड करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट आर दी रेस कंडीशन एक्सप्लेन, यहाँ पे आपको उसका क्राइटेरिया जो है एक्सप्लेन करना है। एंड नॉन क्रिटिकल, आपको सारी चीज़ें आपको उसके बारे में, जितनी क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल रेस, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना। कई बार इसका क्राइटेरिया भी पूछ लेता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़
हज़ार्ड, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ हज़ार्ड एंड रिमूवल ऑफ हज़ार्ड। ये 100% गारंटेड है, आपका हज़ार्ड पूछता है यूनिट 4 से। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।